ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 44वां सर्ग। भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए तो प्रेम भाव से कहिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। हे श्री राम, इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भागीरथ जी ने समुद्र तक जाकर रसातल में, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे, वहाँ प्रवेश किया। और जब वह भस्म राशि गंगा जी के जल से भीग गई, तब संपूर्ण लोकों के स्वामी पितामह ब्रह्मा जी ने वहाँ पधार कर राजा से इस प्रकार कहा कि हे राजन, महात्मा सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार किया है। अब वे देवताओं की भांति स्वर्ग लोक में जा पहुँचे। हे राजन, इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा, तब तक सागर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्ग लोक में विराजमान रहेंगे। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथ नाम से इस जग में विख्यात होगी। त्रिपतगा, दिव्या और भागीरथी, इन 3 नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। तुम्हारे पिताजी और दादा ने भी गंगा को यहाँ लाने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सके। हे राजन, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल नहीं हुए। तुमने गंगा को भूतल पर लाने की वह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली, जिससे तुम्हें संसार में परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई है। तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जो धर्म का आश्रय है। हे राजन, गंगा जी का जल सदा ही स्नान करने के योग्य है। तुम भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। तुम अपने सभी पितामह को तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह महायशस्वी पितामह ब्रह्मा जी जैसे आए थे, वैसे ही देवलोक को लौट गए। महायशस्वी राजा भागीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र होकर अपने नगर को चले गए। इस प्रकार उन्होंने अपना मनोरथ पूर्ण किया और अपने राज्य का शासन करने लगे। हे श्री राम, अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजा को बहुत ही प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और सबकी चिंता दूर हो गई। यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ सुनाई है। तुम्हारा कल्याण हो। मंगलमय संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो, संध्या काल बीता जा रहा है। यह गंगा अवतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है। धन, यश, आयु, पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह कथा सुनाता है, उसके ऊपर देवता और पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हे श्री राम, जो भी इस कथा को सुनता है, सुनाता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। विश्वामित्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे मुनि से इस प्रकार कहने लगे कि हे भगवान, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अद्भुत कथा कह सुनाई है। काम, क्रोध आदि स्त्रियों को संताप देने वाले महर्षि आपकी कही हुई इस कथा का पूर्ण रूप से विचार करते हुए पूरी रात्रि ऐसे बीत गई जैसे एक क्षण बीता हो। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए मेरी सारी रात बीती है। उस समय प्रातःकाल हो चुका था और विश्वामित्र जी नित्य कर्मों के लिए चले गए थे। जब वो नित्य कर्मों से निवृत्त हो गए, तो श्री राम ने उनके पास जाकर कहा
कि हे मुनि, यह पूजनीय रात्रि चली गई। सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली है। अब हम लोग श्रीताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलीला त्रिपथगामी नदी गंगा जी के उस पार चले। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है और इस पर सुखद आसन बिछा हुआ है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी ही तीव्र गति से यहाँ आई है। तो दशरथ पुत्र श्री राम का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। फिर स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र जी से पूछा कि महामुनि, आपका कल्याण हो। मैं जानना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राज्यवंश राज्य कर रहा है। यह जानने के लिए मेरा मन बड़ा ही ललायित है। तो श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन करना प्रारंभ किया। तो विशाला के बारे में विश्वामित्र जी ने क्या बताया, यह सुनेंगे अपने अगले सर्ग में। आज का सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा यूं ही भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए नियम से वाल्मीकि रामायण बालकांड के सर्ग को सुनते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम के परम भक्तों में शेयर करिए, क्योंकि वाल्मीकि रामायण बालकांड को सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही पुण्य के भागी होते हैं। और अगर आप पहली बार इस सर्ग को सुन रहे हैं तो अनिर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और पिछली वीडियो में पीछे के अध्याय सुन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। उसमें विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली कथा सुनाएंगे, जो विशाला देश में घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आप सभी श्रोताजन अगले सर्ग को अवश्य सुनें। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो।